सुविधा कला की इस धरती पर मैं आचार्य शांतनु जी का विनम्र अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने हमको मिलने का अवसर दिया और आपसे इस आत्मीय मुलाकात में बहुत सारी स्मृतियाँ मेरे मानस पटल पर तैर रही हैं। उन स्मृतियों को साझा करते हुए मेरे मन में कुछ प्रश्न आए जिससे मैंने कोशिश किया कि आपसे साझा करूं और जब यहाँ से अपने घर लौटूं तो आपका जो ज्ञान का प्रकाश का प्रकीर्णन है उसमें से कुछ प्रकाश मैं अपने साथ घर लेके लौटूं। मैं बात वहाँ से शुरू करता हूँ जब आपसे हमारी पहली भेंट हुई 2016 के आसपास प्रयागराज में। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आप बौद्धिक दिया करते थे और आपकी मेरी भेंट एक पथ संचलन के बाद हो रहे बौद्धिक कार्यक्रम में हुई। उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष संस्कृत अंतिम वर्ष के एक मेधावी छात्र शांतनु सिंह से आचार्य शांतनु तक की यात्रा, जिसमें आपने भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति के निरंतर उन्नयन हेतु आपने अपना मार्ग चुना और उस पर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए एक समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। और इस पुनीत यात्रा में आपके समक्ष जो चुनौतियां आई, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेज आते हैं, बहुत सारी विषमताएं आती हैं किसी भी सत्कार में प्रवृत्त होने पर। उन विषमताओं को, उन चुनौतियों को आपने कैसे लिया? जय सिया राम। वास्तव में हम लोग संस्कृत के विद्यार्थी हैं, तो संस्कृत में ऐसे अनेक ग्रंथों को, सूक्तियों को, सूत्रों को हम सब ने केवल पढ़ा ही नहीं, उसको प्रयास किया कि जीवन में जब कठिनाई आएंगी, प्रतिकूलताएं आएंगी, विषमताएं आएंगी, दुश्वारियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, तो यह जो अध्ययन काल के अंतराल में जो विषय वस्तु हम सब ने पढ़ा उसके निवारण के लिए उसका उपयोग करें। निश्चित रूप से विषमताएं आई हैं और मुझे लगता है यदि विषमता न आवे, संघर्ष न हो, तो संघर्ष के बाद जो परिणाम आता है उसका कोई मूल्य भी नहीं होता। यानी संघर्ष के बाद जब परिणाम आता है तो उसका मूल्य होता है। तो विषमताओं को मैंने उस दृष्टि से देखा। एक संस्कृत का श्लोक है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। यानी एक वह लोग होते हैं जिनके जीवन में कठिनाई आई नहीं है, केवल उसकी कल्पना करते हैं। यात्रा प्रारंभ करने से पहले ही विघ्न की कल्पना कर लिए और यात्रा को निरस्त कर दिए। एक दूसरे श्रेणी के लोग हैं, यात्रा प्रारंभ तो किए लेकिन विघ्न आए तो विघ्न को पार नहीं करना चाहे, यात्रा से ही विमुख हो गए, वापस हो गए। एक तीसरे लोग होते हैं, विघ्न ही पुनः पुनरपि, बार बार विघ्न आते हैं लेकिन विघ्न से संघर्ष करना, विषमताओं से संघर्ष करना, आगे का मार्ग प्रशस्त करना, और उन विघ्न में और उस व्यक्ति में जब संघर्ष होता है तो अंत में वह व्यक्ति अपने संघर्ष से उस विघ्न को परास्त कर देता है और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो वास्तव में इन्हीं सूत्रों के आधार पर हम लोग चूंकि राम कथा, भागवत कथा, शौर्य गाथा गाते हैं, श्री हनुमान जी महाराज को आदर्श मानकर, तो जब हनुमान जी चले लंका माँ जानकी की खोज के लिए, तो तीनों लोकों की बाधाएं आई। भूलोक की भी आई, देवलोक की भी आई, पाताल लोक की भी आई, ऊपर से भी आई, धरती से भी आई, नीचे से भी आई, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज विचलित नहीं हुए। चाहे वह आकर्षण के रूप में, धन के रूप में, प्रलोभन के रूप में मैनाक आया हो, अथवा भोग के रूप में सुरसा आई हो, अथवा ईर्ष्या के रूप में सिंहिका आई हो, तीनों को परास्त करके अपने अपने मार्ग को श्री हनुमान जी महाराज ने प्रशस्त किया। तो हम लोग उन्हें को अपना गुरु, उन्हें को अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन हमारे कथा वाचन के क्षेत्र में परमात्मा की असीम अनंत कृपा, संतों का विशेष आशीर्वाद और आप जैसे समाज के लोगों का अत्यंत स्नेह शुभकामना प्राप्त हुई।
इसलिए ये विषमताएं कभी हावी नहीं हुई, कभी हमको विचलित नहीं की, क्योंकि सकारात्मकता पर्याप्त रही सदैव से। और मुझे तो लगता है कि बड़े कार्य में, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन वो आपके लक्ष्य से आपको पीछे नहीं कर सकती। यदि आप वास्तव में उस लक्ष्य के प्रति कमिटेड हैं, आप उस लक्ष्य के प्रति आशान्वित हैं और पूर्ण समर्पण है आपका, तो वह लक्ष्य आपको मिलता है। मेरी तो यात्रा सबकी आंखों के सामने चूंकि बढ़ रही है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन भी मेरा देखे हैं लोग बहुत निकट से, फिर संघ के मैं भी साक्षी रहा हूँ। हाँ, संघ के कार्यकर्ता के रूप में ही मेरा जीवन देखे हैं, और आज इधर इतने वर्षों से कथा जीवन, मुझे तो उन गुरुजनों ने भी देखा है जिन्होंने पढ़ाया, और आज जब वो कथा बैठ के सुनते हैं तो मुझे लगता है ये कोई सामान्य घटना नहीं घट रही है, यह कोई अलौकिक, कोई दिव्य घटना घट रही है कि शिष्य के सामने गुरु बैठकर शिष्य के प्रवचन को सुन रहा है, और केवल सुन नहीं रहा है, सराह रहा है, और केवल सराह नहीं रहा है। जब उनसे कभी कहा जाता है कि गुरुजी हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, तो गुरुजी कहते हैं पहले मेरे चेहरे से सुन लो, बाद में हमसे सुनना। इसका प्रमाण मैंने सबसे पहले देखा ड्रीमलैंड स्कूल शांतिपुरम में 2017 के आसपास, जब आपकी पहली कथा उस स्कूल में हो रही थी, और माननीय श्री नरेंद्र सिंह गौड़ जी आपकी कथा को नीचे बैठ के सुन रहे थे, और आपने मंच से कहा भी कि मुझे बड़ी हर्षानुभूति हो रही है कि हमारे गुरुवर हमारे सम्मुख बैठे हैं। तो उसी कड़ी को आगे ले चलते हुए दो छोटे छोटे प्रश्न और, जो वाचिक परंपरा की एक शिष्टता रही है और जो कथा वाचन का एक युगबोध रहा है, लगातार हम देखते आ रहे हैं कथा वाचन में अच्छे से अच्छे आचार्य श्री राम कथा भी कह रहे हैं और भागवत कथा भी कह रहे हैं। इस बीच उसी में शौर्य गाथा और शौर्य कथा कहने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कब आपने शुरू किया शौर्य कथा? वास्तव में यह प्रेरणा तो संघ कार्य करने से ही हुई। यानी ये धर्म, ये सनातन, ये शास्त्र, ये कथाएं, ये मंदिर, ये मठ, ये परंपराएं तभी अक्षुण रहेंगी, चिरकाल तक जीवंत रहेंगी, जब यह देश बचेगा। यह देश ही समाप्त हो जाएगा तो इन सारी परंपराओं का निर्वहन किस भूमि में किया जाएगा? फिर 1000 वर्षों का जो अपना इतिहास रहा है परतंत्रता का, तो उस परतंत्रता के काल में क्यों हम बार बार परतंत्र होते रहे, क्या त्रुटियां रही, क्या कमी रही, और अब वह परतंत्रता पुनः न आवे, यह देश चिरकाल तक स्वतंत्र रहे। और उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता, उन बलिदानियों के प्रति एक कृतज्ञता का भाव, जिन्होंने अपनी भरी जवानी को इस देश धर्म के लिए लगा दिया। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत। हम और कुछ नहीं कर सकते, उनके बलिदान का सुख तो हम भोग रहे हैं, लेकिन उनके प्रति हम कैसी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं? तो एक तो उनका पुनर्स्मरण, उनसे प्रेरणा, और कोई ऐसी पुनरावृत्ति ना हो कि यह देश पुनः परतंत्र हो और इस देश के लोगों को सताया जाए। तो भीतर का शौर्य जागृत किया जाए। हम किनके पुत्र हैं, हमारे आदर्श कौन होने चाहिए, हमारे धमनियों में किन महापुरुषों का रक्त प्रवाहित हो रहा है, इसका बोध समाज को हो। चूंकि गलत इतिहास पढ़ाया गया है, क्योंकि इतिहास प्रायः उन लोगों के द्वारा लिखा गया जो इस देश को, महापुरुषों को, बलिदानियों को ठीक दृष्टि से नहीं देखते थे। वो कहीं न कहीं से एक षड्यंत्रकारी इतिहास, एक कुत्सित, एक कलंकित इतिहास। तो कुल मिला के एक साफ चित्र पूरे देश के सामने आवे, अपने गौरवशाली जाज्वल्यमान इतिहास का हम सबको वास्तविक परिचय हो, और साथ ही भीतर का शौर्य जागृत हो कि अब कोई मुट्ठी भर के लोग आकर हमको बड़ी आसानी से परतंत्र न बना पावे।
हम उनके किसी भी प्रकार के प्रलोभन में, हम उनके किसी भी प्रकार के भय में न आवें, संघर्ष करें, आवश्यकता पड़ेगी तो प्राण भी दिया जाएगा। बहुत सुंदर। लेकिन प्राण देने का कार्य हमारे पूर्वजों ने कर लिया है। तो अभी शौर्य गाथा को वास्तविक रूप से प्रस्तुत करने का हेतु यह है कि देश के लिए जिया जाए। आज हमारे बलिदानियों ने बलिदान दिया है, आज देश के लिए जीने की आवश्यकता है, समाज के लिए आवश्यकता है। तो काशी की धरती से शौर्य गाथा प्रारंभ हुई थी। मुझे वर्ष तो ठीक से भी याद नहीं है, उसको रिकॉल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। लेकिन अब तो देश के अनेक भागों में यह शौर्य गाथा पहुँच चुकी है। अभी 17 मई, अभी 16, 17, 18 काशी में करूँगा, 17 मई को कानपुर में भी मैं करूँगा। तो कथाओं के मध्य में शौर्य गाथा ये मेरा रुचि का विषय है, और मैं दूसरों को कितना ऊर्जा दे पाता हूँ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इस शौर्य गाथा को गाने से स्वयं ऊर्जान्वित होता हूँ। दूसरे भी ऊर्जा पाते हैं। मैं इसका एक उदाहरण, मैं इसका साक्षी रहा हूँ। अभी 1 वर्ष पहले लखनऊ के इंदिरा नगर प्रतिष्ठान गोमती नगर में आहूत एक कार्यक्रम में आपने एक छोटे से उद्बोधन में जब शौर्य गाथा शुरू की तो लग रहा था हम जैसे श्रोताओं को, अकिंचन श्रोताओं को, जो मात्र साहित्य अनुरागी हैं, किसी पद कद पर नहीं हैं, लेकिन एक अकिंचन साहित्य अनुरागी होने के नाते मुझे ये महसूस हो रहा था आपकी शौर्य गाथा सुनते हुए रोम रोम से शौर्य जागृत हो रहा था, और उन महापुरुषों के इतिहास और संस्कृति और बलिदान को सुनते हुए लग रहा था कि शहादत से यदि हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकती है तो सचमुच में हमारे वो पूर्वज और उनके पूर्वज के कथा गायक सचमुच में आज के हिंदुस्तान के भार के गुलाल हैं। मैं बस एक प्रश्न और करूंगा कि भगवत कथा और श्री राम कथा, बहुत सारे आचार्य आज कथा कह रहे हैं, पढ़म में हैं, सभी के सभी पढ़म में हैं। रामचरितमानस में लखनऊ विश्वविद्यालय में एक शोध प्रबंध है, मानस में प्रक्षित अंश। रामचरितमानस में बहुत सारी चौपाइयां हैं जिनको लेकर के यदा कदा बवाल मचता रहता है, और उस बवाल में राजनीतिक जो सत्ता और विपक्ष के लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं। क्या उन प्रक्षित अंश को आप मानते हैं, या रामचरितमानस का जो मूल ग्रंथ है, जो श्री राम तुलसी कृति जो उनकी मूल पांडुलिपि है, उससे इतर इसको जोड़ करके समाज को दिग्भ्रमित किया गया? जिन चौपाइयों को हम प्रक्षिप्त कहते हैं, वस्तुतः अब वो प्रक्षिप्त हैं कि नहीं, पांडुलिपियों से इतर हैं कि नहीं, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन गीता प्रेस से जो वर्तमान में रामचरितमानस प्रचलन में है, उसमें जो भी चौपाइयाँ हैं, 3-4 विषयों पर उसमें आपत्ति होती है। मैं उसका उल्लेख कर देता हूँ। एक कबंध का उल्लेख है जी, दूसरा ढोल गवाण शूद्र जी, बसुनाम, जी, जी, तीसरा है पूजी है विप्र सकल गुणी। जी, जी, जी। इन्हीं 3 विषयों पर प्रायः, और एक उसका चूंकि विषय है नहीं, चर्चा होती है जानकी जी के परित्याग का, लेकिन उसकी चर्चा रामचरितमानस में नहीं है। जी, और ऐसे 1-2 और होंगे। जी, ग्रंथ किसी काल परिप्रेक्ष्य में, जी, घटना परिप्रेक्ष्य में भी रचे जाते हैं। जी, ग्रंथकार व्याख्या नहीं करता है, ग्रंथकार सूत्र देता है। जी, व्याख्या हम अपनी सुविधा, अपने ज्ञान के आधार पर करते हैं। बिल्कुल। तो इन चौपाइयों की भी ऐसी व्याख्या हो सकती थी जिससे समाज में किसी प्रकार की विषमता, द्वेष न फैले, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया। इस पे प्रवचन के लिए तो लंबा समय है, लग जाएगा, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, पूज्यपाद गोस्वामी जी बहुत समरस और बहुत सामंजस्यवादी, साहित्य की दृष्टि से भी देखा जाएगा तो सबसे समन्वय का ग्रंथ है रामचरितमानस। उदाहरण के लिए यदि कहीं जात पात की बात आई भी है तो उसका खंडन भी मानस में कर रहे हैं। जाति पात कुल धर्म दड़ाई, बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, मानव एक भगत करना था। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जात से, पात से, कुल से, धर्म से, बड़ाई से, धन से, बल से, परिजन से, गुण से, चतुराई से, इन 10 बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तो एक भक्ति के नाते को मानता हूँ। और भगवान की जीवन लीला में देखेंगे तो भगवान सबसे ज़्यादा किसी से प्रेम से बात किए तो वह शबरी है। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा किसी को गले से लगा के प्रेम किए तो वह तो निषाद राज है, बिल्कुल। वह तो केवट है। बिल्कुल। गोद में लेकर भगवान
प्रार्थना कर रहे हैं चाचा जी आपको स्वस्थ कर दूं, वह तो गिद्धराज जटायु। हाँ इसमें कहीं एक ऐसा भी उदाहरण नहीं आया कि जो जो आज देश में जिन बातों को लेकर बवंडर मच रहा है। जी। तो मुझे लगता है एक तो ठीक प्रकार से इन विषय सामग्रियों को समझने की आवश्यकता है और कथाकारों को भी ठीक व्याख्या करने की आवश्यकता है। एक और मैं बात नवीन करता हूँ, लगता है कि कोई शास्त्र की पंक्ति से हम समझाने में भी विफल हो रहे हैं, सामने वाला समझने में विफल हो रहा है। मुझे कोई संकोच नहीं है उस पंक्ति को प्रक्षिप्त कहकर अथवा उसको काट कर यदि समस्या का समाधान हो सकता है और मूल विषय से कोई छेड़छाड़ भी नहीं होगी, इसको करने में कोई बुराई नहीं है। अभी वर्तमान समय में समाज की एकता आवश्यक है, बिल्कुल समरसता आवश्यक है। बिल्कुल। देश जिस दिशा में जा रहा है, बिल्कुल जैसा पूरे देश में दिख रहा है, मुझे लगता है जैसे मनुस्मृति की चर्चा होती है, बंद कर दो, मत चर्चा ही मत छेड़ो, उसको स्वीकार मत करे, उस ग्रंथ को मत स्वीकार किया जाए। क्यों? क्योंकि जिन परिस्थितियों में मनुस्मृति लिखा गया और शूद्र किसको कहा गया, ब्राह्मण किसको कहा गया, इन बातों को समझा नहीं गया है। बिल्कुल। इस कारण से विवाद हो रहा है। शूद्र जाति सूचक नहीं है, शूद्र कर्म सूचक है, ब्राह्मण कर्म सूचक है, क्षत्रिय कर्म सूचक है, वैश्य कर्म सूचक है। और भगवान ने गीता में स्पष्ट उसकी व्याख्या की है कि कौन क्षत्रिय है कौन ब्राह्मण है। वशिष्ठ जी ने लंबी व्याख्या की है महाराज दशरथ के मरण के बाद कि कौन सोचनीय है कौन सोचनीय नहीं है, कैसा राजा सोचनीय है, कैसा क्षत्रिय सोचनीय है, कैसा ब्राह्मण सोचनीय। कुल मिला के मुझे लगता है कि प्रक्षिप्त अंश से लगता है समाज उसको हटाने से बच जाएगा तो हटा देना चाहिए। नहीं, यदि उसकी लोग चाहते हैं कि नहीं इसकी व्याख्या हो, क्यों यह लिखा गया है, तो उसकी ठीक समसामयिक प्रासंगिक समाजोपयोगी व्याख्या किया जाए। यह जिम्मेदारी है व्यासपीठ की समर्थ विद्वान अधिकारी आचार्यों। कभी कभी लिखते हुए पढ़ते हुए विद्यार्थी से लेकर अध्यापकों तक सभी के अंदर प्रवृत्ति है, कभी कभी खुद कुछ चीज लिखते हुए अपने आप मन आनंदित होता है, उसी में आदमी डूब जाता है। हम लोग भी कभी कभी कुछ लिखते हैं बोलते हैं तो अपने आप आनंदित महसूस करते रहते हैं कि अच्छा लिख रहा हूँ। वैसे जब आप कथा कहते हैं तो भगवान राम कथा और भागवत कथा में, इन दोनों में किसमें आप झूम उठते हैं, किसमें ज्यादा आनंद आता है आपको कथा कहते हुए? अब चूंकि मेरा प्रवाह ज्यादा राम कथा में है और मेरी राम कथाएं ही ज्यादा होती हैं और मेरी शुरुआत ही राम कथा से हुई है। लगातार 6-7 वर्षों तक केवल राम कथा की है, फिर आग्रह पर और फिर मन में ऐसा प्रेरणा हुई तो मैंने भागवत भी शुरू की। लेकिन मुझे आनंद दोनों में पर्याप्त आता है और आता इसलिए है क्योंकि ये कहने में थोड़ा सा हो सकता है अतिशयोक्ति लगे, अटपटा लगे, जगत को रिझाने के लिए कथा नहीं करता हूँ, जगदीश को रिझाने के लिए कथा। क्या बात है। और लीला में डूब जाता हूँ और कब वह गति हो जाती है, कब उस लीला में प्रवेश कर जाता हूँ, यह मुझे भी भान नहीं रहता। क्या बात है। और जो लक्षण श्रोता और वक्ता का रामचरितमानस के प्रसंगों से मिलता है, सुनत जुगल तन पुलक मन मगर सुमिर गुण ग्राम। क्या बात है। तो जब हनुमान जी ने कथा सुनाई तो दोनों विभीषण जी और तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, दोनों हनुमान जी भी झूम गए और सुनत जुगल तन पुलक मन। और ये जो लक्षण है, जब भगवान शंकर से मैया पार्वती ने राम कथा पूछी तो भगवान शंकर के हृदय में पूरी राम कथा उतर गई और भगवान शंकर के नेत्र सजल हो गए। तो ये वास्तव में जो भी जगत को रिझाने के लिए कथा नहीं करता है, ठीक है जगत रिझ जाए, यह कुशलता है आपकी, तो मुझे लगता है मैं तो उसी आनंद में कथा करता हूँ। इसीलिए बस एक ही प्रार्थना आयोजकों से भी रहती है, श्रोताओं से भी रहती है कि कथा में किसी प्रकार का अवरोध न हो, कोई डिस्टर्बेंस न हो, ताकि मैं भी डूबूं, आपको भी डूबने का प्रयास हो। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह दोनों व्यवस्थाएं मुझे मिलती रहे अनंत काल तक। जब तक श्वास है तब तक परमात्मा की कथा गाता रहूं
और मुझे तो कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगला जन्म फिर यदि जैसे कहा रस खान ने मानुष हो तो तो अगला जन्म पुनः मैं ऐसे शांतनु महाराज बन के और सदगति हो, जो यात्रा बीच में छूट गई हो उसको आगे भी मैं बढ़ाऊँ। तो मुझे तो प्रसंग विशेष में दोनों कथाओं में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पर मुझे बहुत असीम आनंद की प्राप्ति होती है। और आज कथा वाचन का जो संसार है और पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग मंचों से अलग अलग कथाएं चल रही हैं। बहुत सारे हीरे मोती हैं जो कथा सम्राट के नाम से भी अभिहित किए जा रहे हैं। आप उस संसार में सुमेर के रूप में बहुत शीघ्र ही प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। यह मैं अनुभूति जन्य अपने अंतरात्मा की बात आपसे उड़ेल रहा हूँ। उस सुमेर की तरफ बढ़ते हुए आपके कदम और पूरे के पूरे हिंदुस्तान में देदीप्यमान मार्तंड की तरह अपनी वैचारिकी से छा जाने वाले शांतनु जी से मेरी भेंट हुई और मैं महसूस कर रहा हूँ कि आत्मीयता और संस्कृति की इस अभिशप्त युग में जब कोई सुमेर पर प्रतिष्ठित होता है तो अपने आत्मीय जनों को बहुत पीछे छोड़ आता है। लेकिन आत्मीयता और स्नेह का वह भाव जो एक मित्रता से हमारा शुरू हुआ था, जो एक अनुज और अग्रज का संबंध था, आज आपसे मिल करके वही अनुभूति हो रही है। बल्कि वो समानुपातिक रूप से कहूँ तो ज़्यादा ही मात्रा में अनुभूति हो रही है कि आचार्य की इस पद पर पहुँचे हुए, जहाँ की आपके आसन को ही बड़े से बड़ी प्रतिष्ठित हस्तियाँ प्रणाम करती हैं, आपने हमको समय दिया, आदर दिया, स्नेह दिया, अपने अग्रज के रूप में आपने हमको प्रतिष्ठा दी। इसके लिए बहुत बहुत आभार। और आभार शब्द नहीं कहूँगा, माँ बागेश्वरी से प्रार्थना करूँगा कि हमारी आपकी यह भेंट, हमारा आपका यह संबंध निरंतर चलता रहे, ताकि मैं आपसे ग्रहण करता रहूं और आपकी आत्मीयता रूपी प्रयोग में मैं गोते लगाता रहूं। बहुत बहुत प्रणाम। जय सिया राम। समय हो 11:34 मैं चलूँ जी।